आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उससे हमारे गुलाब के प्लांट गर्मियों से बचे रहेंगे, उनमें कोई बर्न भी नहीं होगा ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से, और प्लांट हरा भरा भी बना रहेगा, ग्रोथ भी उसकी होती रहेगी। तो जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है और जो उसमें फूल आते हैं उन सभी के बारे में भी कि क्या खाद देनी है, कैसे इसकी प्रॉपर देखभाल करनी है, सभी कुछ मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो टिप मैं आपको बताऊंगी उससे आपके प्लांट में ग्रोथ तो होगी ही होगी, साथ में आपके प्लांट में फूल भी आएंगे और जो हमारा प्लांट गर्मी से बर्न हो रहा था वो भी बचेगा। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अब प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहां उसे सुबह की जो 3 से 4 घंटे की धूप होती है बस वही मिले, क्योंकि अब ज़्यादा तेज़ धूप में अगर आप अपने प्लांट को रखेंगे तो प्लांट की जो न्यू ग्रोथ होती है वो तो जलेगी ही जलेगी, और साथ में प्लांट में डाई बैक की भी प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से होने लगेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अब प्लांट को सिर्फ सुबह की 3 से 4 घंटे की ही सनलाइट देनी है, और जो तेज़ गर्मी पड़ती है जैसे 11 बजे से लेके और 4 बजे तक की जो धूप होती है उसको तो बिल्कुल भी अपने प्लांट को नहीं देना है। तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो धूप हमारे प्लांट को ना मिले। इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो डायरेक्ट सनलाइट है वो सिर्फ सुबह की 3 से 4 घंटे की ही मिले बस। दूसरी जो जरूरी टिप है वो ये है कि अब हमें अपने प्लांट में ऊपर की तरफ तक हमें जो वर्मी कंपोस्ट होता है या कोई भी कंपोस्ट जो भी आपके पास है वो आप भर दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप ऊपरी लेयर पे वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और नीचे हमारी मिट्टी होगी और फिर उसी के नीचे हमारी जड़ होगी प्लांट की, तो ऐसे में क्या होता है कि मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, और जल्दी ना सूखने की वजह से हमारे प्लांट को ठंडक मिलती रहती है, तो उसकी जड़ें ठंडी बनी रहेंगी और हम जब पानी देंगे तो वो पानी जल्दी से ड्राई भी नहीं होगा। आप देखिए वहाँ जो हमारा ऊपर का पॉइंट होता है इंग्लिश रोज़ का, मैंने उसको वहाँ तक एकदम फिल कर दिया है। अब मैं एकदम ऊपर तक नहीं भर सकती थी, इसलिए देखिए गमले में थोड़ा स्पेस आपको दिख रहा होगा, तो अगर मैं इसे भी भर देती तो जो ग्राफ्टेड एरिया था वो पूरा कवर हो जाता, और ग्राफ्टेड एरिया कभी कवर नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। बाकी सभी गमलों में आप देखिए मिट्टी एकदम ऊपर लेवल तक भरी हुई है। तो ये मिट्टी नहीं है, ये वर्मी कंपोस्ट है। मैंने ऊपर से 1 से 2 इंच जितना भी स्पेस बचा था गमले में सब पे मैंने डाल दिया है। पानी आपको हमेशा देते रहना है, जैसे हम सुबह भी प्लांट को पानी देते हैं, फिर अगर सूख जाता है तो शाम को भी देते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि सॉगी ना हो, जैसे मॉइस्चर तो हमेशा रहे मिट्टी के अंदर, लेकिन प्लांट एकदम जो मिट्टी होती है प्लांट की वो एकदम दलदली सी ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मिट्टी दलदली रहेगी तो जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाएंगी और फिर आपके प्लांट खराब हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। तो पानी तो देना है, रेगुलर देना, और मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे ऐसे देना है, लेकिन मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मैं अपने प्लांट को किस तरीके से पानी देती हूँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप भी उसको फॉलो करेंगे तो फिर आपके प्लांट में कभी भी जैसे गर्मी से जो प्लांट सूखने लगते हैं या डाईबैक की प्रॉब्लम आने लगती है वो नहीं होगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं सुबह लगभग 6 बजे के आसपास अपने सभी प्लांट्स को पानी दे देती हूँ, खासकर जो रोज़ प्लांट होता है उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह मैं पानी दे देती हूँ उनकी मिट्टी में, और उसके बाद शाम को जब मुझे पानी देना होता है तो फिर मैं उनको इस तरीके से नहला देती हूँ। तो अगर आप शाम को एक बार इस तरीके से नहला देंगे, लेकिन जो नहलाने का टाइम है वो शाम को लगभग 5:30 बजे के बाद और 6 बजे के पहले, 5:30 से 6 के बीच का जो टाइम होता है ना, उस समय ना तो बहुत तेज़ धूप होती है और एकदम अंधेरा भी नहीं होता है, तो वो जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है। आप प्लांट को शार करा देंगे तो इससे प्लांट को ठंडक मिलेगी, और जो पूरी दोपहरी इन्होंने अच्छे से धूप को सहा है उससे हमारे प्लांट को राहत भी मिलती है। अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा खाद गर्मियों में प्लांट को नहीं देनी चाहिए, तो जो लिमिटेड खाद होती है उससे ही हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि डोरमेंसी टाइम है, बहुत ज़्यादा खाद देंगे तो प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है, लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है, उसमें मैंने 1 चम्मच जो जाइम होता है वो डाला है, और आधा चम्मच मैंने लगभग यहाँ पे नीम का खली इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। तो अगर आप फंगीसाइड घोल के पानी डाल देंगे, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं महीने में 2 बार अपने प्लांट की मिट्टी में फंगीसाइड ज़रूर यूज़ करती हूँ।
तो एक बार मैंने जैसे जब ये वाली खाद दी तब मैंने वर्मी कंपोस्ट और जो नीम की खली वाली खाद थी वो दी। तो मैंने एक बार उस समय पानी में फंगीसाइड मिक्स करके दे दिया, और उसके बाद 15 दिन बाद अब मैं फिर जो दूसरी खाद देने जा रही हूँ उसके बाद फिर मैं एक बार और फंगीसाइड घोल के अपने प्लांट को दूंगी। तो जो दूसरी खाद है उसकी जो टाइमिंग होगी वो जो पहली खाद थी उससे कम से कम 15 से 20 दिन बाद हमें दूसरी खाद देनी है। तो जो पहली खाद थी उसमें आपने देखा कि हमने वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और जाइम का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे जो खाद देंगे वो हमारे किचन में जो मिलती है वही है। उससे क्या होता है कि प्लांट में फूल की मात्रा बहुत आती है, और जैसे क्या होता है गर्मियों में फूल का साइज़ छोटा हो जाता है तो इससे साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जो आप पहला देख रहे हैं ये है आलू के छिलके। इनको मैंने सुखा लिया था और सुखाने के बाद फिर मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और अब उनको मैंने एक जो गहरा सा सर्कल बनाया था उसमें डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पे लगभग 1 से 2 आलू का छिलका सुखाकर अपने एक प्लांट में दे सकते हैं। उसके बाद जो मैंने दूसरा लिया है वो है केले के छिलके। तो जो केले के छिलके होते हैं उनको भी मैंने क्या किया, सुखा लिया है। पहले मैंने उन्हें अच्छे से ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद फिर उनके छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और अब इनको भी मैं मिट्टी में दबा दूंगी। अगर आप चाहें तो इन दोनों के जो छिलके होते हैं उनको पानी में भिगा के 2 दिन तक बिना सुखाए फ्रेश छिलकों को पानी में भिगा दीजिए, 2 दिन तक भीगने दीजिए, और फिर उसके बाद उसमें दुगना पानी मिक्स करके आप उसका जो लिक्विड बनता है वो भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। खाद आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो जो पोटेशियम होता है वो प्लांट में जो फूल होते हैं, फल होते हैं, कलियां होती हैं, इनको बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, साइज़ को इंक्रीज़ करने में, रंग को खूबसूरत बनाने में। तो इसलिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो 3 महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट से क्या होता है, पत्ते खूब हरे भरे निकलते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अगर किसी भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और आपने सब कुछ करके देख लिया है तो आप एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर दीजिए या मिट्टी में घोल के उसे डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट एकदम जादू कर देगा प्लांट में। अब क्या करना है, खाद दे दी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 दिन में एक बार फंगीसाइड का घोल बना दीजिए, और अगर आप चाहें तो उसका स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट के ऊपर। तो 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम फंगीसाइड लेना है, घोल बनाना है, और उसे फिर हमें अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। आप चाहें तो इसी को स्प्रे बॉटल में डाल के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए मैंने एक घोल बनाया है और जो 2 प्लांट होते हैं उनमें डाल दिया है, तो मतलब 1 लीटर पानी आप लगभग 2 प्लांट में डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मिट्टी का मतलब आपके पॉट का जो साइज़ होता है वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो जो जो केयर होती है, खाद होती है, वो सभी मैंने आपको बताया है। प्लांट में शार ज़रूर करिएगा। अगर आप प्लांट को नहलाएंगे शाम को तो मैं सच कह रही हूँ आपके प्लांट बहुत हरे भरे और बहुत ही मतलब हेल्दी दिखेंगे, और प्लांट की आपकी जो डाई बैक की प्रॉब्लम होती है या फिर जो सूखने की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।